अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल व्हाट्स कुकिंग बाय मारिया एंड निस्रा। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई हुई किस्सा ख़वानी खीर की रेसिपी। बहुत ही आसान से स्टेप्स के साथ हम इसे प्रिपेयर करेंगे जिसे कोई भी बहुत ही आराम से अपने घर में से बना सकता है। तो इस रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम मिल्क को बॉईल करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 लीटर मिल्क। आप टेट्रा पैक का भी मिल्क इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क यहाँ पे फुल फैट है तो आप भी इसी तरह से लीजिएगा। इससे बहुत अच्छी क्रीमी सी खीर बनकर तैयार होगी। मिल्क को हमें बहुत अच्छे से बॉईल करना है। जब तक दूध अच्छे से बॉईल हो रहा है हम इसके लिए कैरेमल को प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन में ऐड की है तकरीबन 1 कप चीनी। 1.5 लीटर मिल्क है तो इसलिए मैं इसमें 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ कैरेमल बनाने के लिए। शुगर को हम लो फ्लेम पे मेल्ट करेंगे ताकि इसका बहुत अच्छा सा लाइट से कलर का कैरेमल बनकर तैयार हो। हमें बहुत डार्क कलर का कैरेमल नहीं चाहिए। चीनी को हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे पैन में और अब हम इसे कैरेमल करेंगे। जैसे ही चीनी का कलर चेंज होना स्टार्ट होगा हम एक स्पून की या स्पैचुला की हेल्प से इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी आपको चीनी के इसमें दाने नज़र आ रहे होंगे, ये कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएंगे। चीनी इसमें बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी बहुत ही आराम से। इसको इस तरह से हमें मिक्स करना है। जैसे ही चीनी मेल्ट होगी इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क। यहाँ पे मिल्क बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है। इस मिल्क में से हम तकरीबन 1 कप के करीब मिल्क जो है वो निकाल लेंगे जिससे हम ऐड करेंगे कैरेमल के अंदर। यहाँ पे मैंने 1 कप मिल्क निकाल लिया है। अब हम इसे ऐड करते हैं कैरेमल में। कैरेमल में हम इसे मिक्स करेंगे स्मॉल पोर्शंस में। डायरेक्टली हम कैरेमल जो है वो मिल्क के अंदर ऐड नहीं करेंगे वरना मिल्क जो है वो फट जाएगा। इस स्टेज पे कैरेमल बहुत ज़्यादा गर्म है, इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे तो इसे हमें बहुत एहतियात के साथ ऐड करना है। इसे डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। इसी तरह से हम स्मॉल पोर्शंस में तमाम मिल्क को उस कैरेमल के अंदर ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से कैरेमल ऐड करने से मिल्क जो है वो बिल्कुल भी नहीं फटेगा और बहुत आराम से ये मिल्क के अंदर ऐड हो जाएगा। अब हम इस कैरेमल को मिल्क में ऐड करते हैं। अब हम इसमें कैरेमल को ऐड करेंगे। कैरेमल डालने के बाद हमें इसे बहुत अच्छे से जो है मिक्स करना है मिल्क के अंदर। अगर इसके कुछ ग्रैन्यूल्स भी बन जाएंगे तो वो मिल्क में जाके बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगे। कैरेमल ऐड करने के बाद अब हम इसे कंटिन्यूसली मिक्स करेंगे। देखिए इसमें कितना अच्छा सा हल्का सा ब्राउनिश कलर ऐड होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही ये कुक होता जाएगा इसमें कलर जो है वो और अच्छा होता जाएगा। इस तरह से हमें इसे कंटिन्यूसली स्टर करना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। दूध जब तक अच्छे से बॉईल हो रहा है हम यहाँ ब्लेंडर जग का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम लेंगे तकरीबन 3/4 कप बॉईल किए हुए चावल। यहाँ पे मैं बासमती राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह दूसरे राइस अपनी पसंद के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो टूटा चावल से भी इसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ। ये 3/4 कप बासमती राइस है जिसे मैंने बॉईल किया है। इस खीर में हम बॉयल राइस का इस्तेमाल करेंगे, हम इसमें कच्चे चावल को पीस कर ऐड नहीं करेंगे। इस तरह से आप बना के देखिएगा, ये खीर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रीमी बनकर तैयार होगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 अदद पापे या रस्क। ये बिल्कुल प्लेन फ्लेवर के पापे हैं। इसे हमें ऐड करना है। तेल लगे हुए पापे इस्तेमाल मत कीजिएगा वरना इसका फ्लेवर उसमें ऐड हो जाएगा। इसे हम ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3/4 कप मिल्क। आप मिल्क की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमें ब्लेंड करना है बहुत अच्छे से ब्लेंडर में डाल के, इसलिए मैंने इसमें मिल्क ऐड करा है। मिक्सचर यहाँ पे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। इस तरह से हमें थिक सा इसका पेस्ट बनाकर तैयार करना है। अब हम इसे ऐड करेंगे बॉइलिंग मिल्क के अंदर जिसमें हमने कैरेमल को ऐड किया था। चावल और पापे के मिक्स को हम इसमें ऐड करेंगे। किस्सा खानी खीर में पापे ऐड होते हैं जिससे इसमें बहुत ही रिचनेस और बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर ऐड होता है। इसे हमें इस तरह से इसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे कंटिन्यूसली स्टर करना है ताकि चावल और पापे का मिक्स जो है वो इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे हम मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन आधा टीस्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद हम इसे दोबारा से मिक्स करेंगे और इसे लो मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए।
ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप चीनी। 1 कप का मैंने कैरेमल मिक्स किया था इसमें और आधा कप चीनी मैं इसमें अब और ऐड कर रही हूँ। हमारे घर में चीनी थोड़ी तेज़ पसंद की जाती है मीठे में। आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टोटल मैंने यहाँ पे 1 एंड हाफ कप चीनी का इस्तेमाल किया है। लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि चीनी जो है वो इसमें बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और इसमें गाढ़ापन आ जाए। इसे मज़ीद रिच करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप फ्रेश क्रीम। यहाँ पे मैं क्रीम इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़्यादा इसका क्रीमी सा टेक्सचर बनकर तैयार होगा और ये बहुत ही मज़ेदार सी खीर बनकर तैयार होगी। क्रीम डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें और इसे कुक करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और इस पे बहुत अच्छा सा गाढ़ापन आ जाए। कैरेमल डालने से खीर का कलर बहुत ही ज़बरदस्त सा निकल कर आया है। यहाँ पे खीर बहुत अच्छे से गाढ़ी होनी स्टार्ट हो गई है। अब हम इसे मज़ीद कुक करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए ताकि खीर जो है वो बहुत अच्छे से और गाढ़ी हो जाए। इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर हाफ़ टी स्पून मैंने पहले ऐड किया था, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अब ऐड किया है जब खीर जो है वो अच्छे से गाढ़ी हो गई है। इलायची पाउडर डालने के बाद हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद कुक करना है ताकि इसमें इलायची का अरोमा बहुत अच्छे से ऐड हो जाए। यहाँ पे हमारी बहुत मज़ेदार सी किस्सा खानी खीर बनकर तैयार हो गई है और इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर निकल कर आया है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह की मिट्टी की कटोरी या जिसे हम सकोरी भी कहते हैं। अब इसे इसमें सर्व करेंगे। इससे बहुत अच्छा इसका सौंदर सा फ्लेवर निकल कर आएगा और बिल्कुल बाज़ार वाले स्टाइल की आपको खीर खाने को मिलेगी घर पे। इस तरह से आप इसे सर्व करें। अगर आप चाहें तो इसे किसी भी बाउल में सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे इस तरह से सर्व कर रही हूँ। मैंने इसमें चांदी का वर्क ऐड करा है और बारीक कटे हुए बादाम इसके ऊपर ऐड करे हैं। और यहाँ पर तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी टेक्सचर वाली किस्सा खानी खीर। बहुत ही मज़ेदार और थिक टेक्सचर की खीर यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने इसमें सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को शेयर किया है। इसी तरह से आप इसे फॉलो कीजिएगा और अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल व्हाट्स कुकिंग बाय मारिया एंड नेस्रा। आज हम आपको सिखाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी। चने का पुलाव तो आप सबने बहुत शौक से खाया होगा और बनाया भी होगा, लेकिन आपने इस तरह की यूनिक बिरयानी की रेसिपी कभी ट्राई नहीं की होगी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी चना आलू बिरयानी और इसके साथ इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम बनाएंगे बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा रायता। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिरयानी के लिए चावल बॉईल करेंगे। पानी मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। इसमें ऐड करेंगे 2 अदद बे लीव्स या तेज़पत्ता, साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं यहाँ पे, स्टार अनीस या बादियान का एक फूल है इसके अंदर, 3-4 लौंगे मैंने ऐड की हैं और यहाँ पे ऐड की है हरी इलायची। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम पानी में डाल देंगे। साथ में ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून नमक और इसे अच्छे से बॉयल होने देंगे। यहाँ पे पानी बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। यहाँ पे मेरे पास 500 ग्राम सेला राइस है जिसे मैंने 4 घंटे के लिए सोक कर लिया था। अगर आप सेला राइस यूज़ नहीं करना चाहते तो इसकी जगह बासमती चावल भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम कवर करके कुक करेंगे तकरीबन 90%, यानी हमें 1 कनी वाले चावल बॉयल करने हैं। चावल यहाँ पे बहुत अच्छे से बॉयल हो गए हैं। देखिए इसमें इस हल्की सी कसर है। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे और साइड पे रख लेंगे। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिए हैं आलू। तकरीबन मेरे पास यहाँ पे आधा किलो आलू है। इसे मैंने इस तरह से बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। इसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ ज़र्दा कलर, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे हम सोक करने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे इसमें सोक करेंगे। इसके ऊपर बहुत अच्छा सा ऑरेंजिश सा कलर आ जाएगा। इसके बाद हम इसे स्ट्रेन करेंगे और हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने पैन में ऐड किया है आधा कप तेल। इसे गरम करने के बाद हम इसमें आलूओं को फ्राई करेंगे जब तक इसके ऊपर बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर ना आ जाए। फूड कलर ऐड करने से आलू पे बहुत अच्छा सा ऑरेंजिश सा कलर आ गया है और फ्राई होने के बाद आलू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं बिरयानी में।
अब हम इसे निकाल लेंगे। आलू अच्छे से फ्राई हो गए थे। सेम ऑयल में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भर के। इसके बाद हम इसे सौते करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, तब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। यहाँ पर हम ऐड करेंगे ब्लेंडेड टमाटो की प्यूरी, जिसे मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था। 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसे थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ब्लेंड कर लिया था। अब इसमें ऐड करेंगे फ्राई प्याज। यहाँ पे मेरे पास 2 अदद मीडियम प्याज थी, जिसे मैंने फ्राई कर लिया था। इससे ऐड किया है स्पाइसेस ऐड किए हैं, 1 चमचा हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 चमचा लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1 टेबलस्पून ऐड किया है धनिया पाउडर, सॉल्ट ऐड किया है 1 टीस्पून। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन चटनी 2 टेबलस्पून। आप कोई सी भी ग्रीन चटनी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के हरी मिर्चों का पेस्ट। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, और यहाँ पे मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून भर के बिरयानी मसाला किसी भी ब्रांड का। आलू बुखारा या ड्राई प्लम्स ऐड करेंगे इसमें। तमाम मसाले डालने के बाद हमें इसे बहुत अच्छे से भूनना है। मसाले को हम कंटिन्यूसली स्टर करेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इसे हमें तब तक कुक करना है। मसाला बहुत अच्छे से कुक हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए आलू। आलू ऐड करने के बाद हमें इसे बहुत अच्छे से एक बार मिक्स करना है। फ्लेम हमने यहाँ पे हल्की रखी है। इसमें ऐड करेंगे आधा कप फिटा हुआ दही। दही डालने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी। पानी डालने के बाद हमें इसे एक बार और मिक्स करना है। इसे हम कवर करके कुक करेंगे जब तक आलू बहुत अच्छे से इसमें टेंडर ना हो जाए और ग्रेवी बहुत अच्छे से कुक हो जाए। इसे हमें कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। ग्रेवी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 2 कप बॉयल चने, जिसे मैंने पहले से यहाँ पे बॉयल करके रखा हुआ था। इसमें ऐड करेंगे आधा नींबू का जूस, जो इसमें बहुत चटपटा सा फ्लेवर ऐड करेगा। चने डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी ग्रेवी जो है वो चने के साथ मिक्स हो जाए। इसे हम कवर करके कुक करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। आइए अब बिरयानी की लेयरिंग करते हैं। हम बिरयानी की लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन में ऐड किया है 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने से बिरयानी के चावल जो हैं वो पैन में चिपकेंगे नहीं। इसमें ऐड करेंगे हाफ़ चावल बॉईल किए हुए। इसके ऊपर ग्रेवी को ऐड करेंगे। ग्रेवी को हमें बहुत अच्छे से फैला के इसके ऊपर ऐड करना है ताकि नीचे वाले सारे चावल इससे कवर हो जाएं। सारी ग्रेवी जो है वो हमें इसके ऊपर बहुत अच्छे से ऐड कर देनी है। ग्रेवी की लेयर के बाद अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे हरा मसाला। यहाँ पे मेरे पास धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 5 से 6 अदद। लेमन स्लाइसेस ऐड करेंगे। इसके ऊपर दोबारा से हम चावल की लेयर को ऐड करेंगे और इसे पूरा कवर कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे ज़ाफ़रानी एसेंस। अगर आपके पास ज़ाफ़रानी एसेंस नहीं है तो आप इसकी जगह केवड़ा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड किया है ज़र्दा फूड कलर। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा और हरा मसाला, धनिया पुदीना, और इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। ऊपर से यहाँ पे मैंने स्प्रिंकल किया है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। ऊपर से चावलों में तेल डालने से बहुत अच्छी सी चावलों पे शाइन ऐड हो जाएगी। इसे कवर करके हम कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसकी फ्लेम को स्लो कर देंगे और हम इसे कुक करेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। इसके साथ हम बनाते हैं बहुत रिफ़्रेशिंग सा रायता। एक पॉट दही यहाँ पे मैंने लिया है। इसमें ऐड करेंगे 1 अदद ग्रेटेड खीरा। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे धनिया पुदीना चॉप 2 टेबलस्पून। 3 हरी मिर्चें मैंने चॉप की हुई इसमें साथ में ऐड की हैं। सॉल्ट 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, शुगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें डाल के बहुत अच्छे से मिक्स करना है और बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा रायता बनकर तैयार हो जाएगा। इसे हम थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे और इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे चटपटी सी बिरयानी के साथ। 15 से 20 मिनट हो गए हैं और चावल जो हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब हम इसे मिक्स करते हैं। एक साइड से हमें हल्के हाथ से इस तरह से इसको मिक्स करना है ताकि चने आलू इसमें जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और टूटे नहीं। अब हम इसे प्लेटर में निकालते हैं। यहाँ पे मैंने सेला राइस यूज़ करे हैं।
आप भी इसे सेला राइस के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिरयानी बहुत ही अच्छी और खिले-खिले चावलों के साथ बनकर तैयार होती है। और यहाँ पर तैयार है बहुत ही मज़ेदार सी, चटपटी सी, स्पाइसी चना आलू बिरयानी, जिसे हमने सर्व किया है बहुत ही मज़ेदार से रिफ़्रेशिंग से रायते के साथ। इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल व्हाट्स कुकिंग बाय मारिया एंड इसरा। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार सी ट्रेडिशनल स्टाइल रोट्स की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार है और बनाने में बहुत ही आसान। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम रोट्स को स्टोव बेक करेंगे, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन को प्री हीट करने के लिए चढ़ा दिया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक बाउल में 1 कप सूजी मेजर करके, साथ ही में सेम मेजरिंग कप से 1 कप लिया है मैंने मैदा। इसमें ऐड करेंगे 1 कप पाउडर्ड शुगर। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी नारियल की भूसी 2 टेबलस्पून, साथ में इसमें मिक्स किया है मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट्स, जिसमें बादाम और पिस्ता ऐड है। हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे इलायची पाउडर। यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1/3 कप घी। घी डालने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले हम इसे हाथ से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें इसमें अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएं। अब हम यहाँ पे डो प्रिपेयर करने के लिए इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क हमें इसमें बहुत थोड़ी क्वांटिटी में डालना है, थोड़ा थोड़ा करके, जब तक कि एक अच्छा सा डो फॉर्म ना हो जाए। इसमें तकरीबन 1/3 कप जितना मिल्क ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा ये डो फॉर्म हो जाएगा। इसका डो थोड़ा सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। मिल्क हमें एक साथ इसमें ऐड नहीं करना है। यहाँ पे डो बहुत अच्छे से फॉर्म हो गया है। बहुत सॉफ्ट सा डो इसका बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसके रोट्स रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मिक्सचर जो है वो थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि रोट्स जो है वो थोड़े बड़े साइज़ के बनकर तैयार होते हैं। इसे हमें कुकी साइज़ से थोड़ा बड़ा रखना है और ये थोड़े से थिक बनकर तैयार होंगे। इस तरह से हमें इसे फ्लैटन करना है हल्का सा। यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे को जो है वो बटर पेपर से लाइन कर लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा घी ऐड करा है। अब मैं इसे ब्रश से अच्छे से फैला लूँगी। ट्रे को हमें बेसिकली ग्रीस करना है। ग्रीस करने के बाद अब हम इसके ऊपर रोट्स को रखेंगे। रोट्स को ऊपर से गार्निश करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी रोस्टेड खसखस। साथ में यहाँ पे मिक्स ड्राई फ्रूट्स है मेरे पास कुटे हुए, और यहाँ पे मैं तिल का इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट इसके ऊपर ऐड करे हैं, थोड़ी सी खसखस इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, और यहाँ पे सफ़ेद तिल मैंने इस्तेमाल की है, इसे स्प्रिंकल करेंगे और हाथ से हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये इस पर अच्छे से स्टिक हो जाए। इसके बाद अब हम इसे बेकिंग ट्रे में रखेंगे। ट्रे में रखने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा गैप देना है, क्योंकि ये बेक होने के बाद थोड़ी सी फूलेंगी। पैन हमारा अच्छे से प्री हीट हो गया है। अब हम इसको बेक कर लेंगे। यहाँ पे इसका बेकिंग टाइम जो है वो 40 टू 45 मिनट्स है। अगर आप ट्रेडिशनल ओवन में इसे बेक करना चाहते हैं तो 40 टू 45 मिनट्स के लिए इसे आप बेक करेंगे 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 45 मिनट्स हो गए हैं और रोट्स बहुत अच्छे से बेक हो गई है इसमें। अब हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे और मज़ीद 5 मिनट के लिए कवर करके हम इसे छोड़ देंगे ताकि ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए ऊपर से। और तैयार है बहुत ही मज़ेदार और ख़स्ता बनकर तैयार हुए रोट्स। इसको बहुत सी जगहों पर दम का रोट भी कहा जाता है। आप इसे क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची रोट्स बनकर ये तैयार हुए हैं। इसे आप आराम से एयर टाइट जार में 15 दिन के लिए स्टोर अप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल व्हाट्स कुकिंग बाय मारिया एंड इसरा। आपके साथ हम शेयर करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी ज़र्दा की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल शाही ज़र्दा, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। बिल्कुल शादियों वाला ज़र्दा बनकर तैयार होगा। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस मज़ेदार से शाही ज़र्दे को बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बड़े से पॉट में पहले से पानी को बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। इसमें हम चावल बॉईल करेंगे। पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 अदद लौंगें। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी 3 अदद स्टार फूल या बादियान के फूल, और मैं इसमें ऐड करूँगी दालचीनी के 3 अदद टुकड़े। इसको डालने के बाद हम इसे अच्छे से एक बार बॉईल कर लेंगे। और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास है सेला चावल तकरीबन 500 ग्राम। इसे मैंने अच्छे से धो के सोक कर लिया था। राइस को मैंने 3 आवर्स के लिए सोक करके रखा था। अब हम इस पानी में इसको ऐड करेंगे और इसे फुली कुक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने गुड क्वालिटी सेला राइस का इस्तेमाल किया है। इसे अच्छे से कुक कर लेंगे हम। चावल हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे और साइड पर रख लेंगे।
आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल फुली कुक हो चुके हैं। यहाँ पे 3 कप्स में मैंने हाफ़ कप पानी ऐड करा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी फूड कलर। सबसे पहले मैं येलो फूड कलर को ऐड कर रही हूँ। इसे हम इसमें डिज़ोल्व कर लेंगे। ज़र्दे को हमें कलरफुल सा बनाना है, तो इसलिए हम 3 कलर के कलर्स बनाएंगे। साथ ही में इसके मैं ऐड करूँगी दूसरे कप में रेड फूड कलर। इसको भी हम डिज़ोल्व कर लेंगे इसी तरह से। और फिर मैं डालूँगी दूसरे कप में ग्रीन फूड कलर। इसे भी डिज़ोल्व कर लेंगे। यहाँ पे मैंने गुड क्वालिटी फूड कलर्स का इस्तेमाल किया है, ताकि ज़र्दे के चावलों का रंग जो है वो बहुत अच्छा निकल कर आए। तो आप भी अच्छे फूड कलर का इस्तेमाल कीजिएगा। तीनों कप्स में मैं 2 टेबलस्पून बॉइल्ड राइस को ऐड करूँगी। इसे हम मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से अपने अंदर कलर को सोक कर लें। जब तक चावल जो हैं वो अच्छे से फूड कलर को सोक करते हैं, हम इसके लिए शीरा रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सेम पैन में लिया है आधा कप घी। आप चाहें तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं। घी को मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर। साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे 1 कप दूध। और मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी, तकरीबन 2 कप। इसी टी कप को मेजर करके मैंने 2 कप इसमें चीनी ऐड की है। अगर आप चाहें तो चीनी का हिसाब आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक चीनी इसमें अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए। 5 से 6 मिनट हम इसे कुक करेंगे जब तक कि चीनी इसमें अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए और मिल्क थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। इस स्टेज पर हम इसमें चावल को ऐड करेंगे। बहुत अच्छे से इसमें बबल्स भी आ गए हैं और चीनी अच्छे से घुल गई है इसके अंदर। अब हम इसमें चावलों को ऐड कर देंगे। चावल डालने के बाद हमें इसे हल्के हाथ से इसमें फ़ोल्ड करना है, ताकि शीरा जो है वह तमाम चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाए। चावलों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि इसमें अच्छे से जो है वो सारा शीरा एब्ज़ॉर्ब हो जाए। चावलों को हम कवर करके कुक करेंगे 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसमें अच्छे से जो भी पानी रह जाएगा वो इसमें सोक अप हो जाए। वाइट राइस जो हमने फूड कलर में सोक किए थे वो अच्छे से सोक अप हो गए हैं। अब हम इन्हें स्ट्रेन कर लेते हैं। स्ट्रेन करने के बाद इनका कलर कितना खूबसूरत निकल कर आया है। इसे हम ऐड करेंगे वाइट चावलों के ऊपर। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन फूड कलर वाले चावल। साथ ही में हम इसके ऐड करेंगे रेड। हमें बीच में थोड़ा सा गैप देना है ताकि ये एक साथ मिक्स ना हो जाए। हाफ़ टी स्पून स्प्रिंकल करेंगे इलायची पाउडर। टोटल मैंने 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर यूज़ किया है इस पूरी रेसिपी में। 2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है केवड़ा वाटर। आप चाहें तो रोज़ एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। इसे कवर करेंगे और इसे दम पर रखेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। जर्दे के चावल बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम इसे एक साइड से हल्का सा मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। हमें चावलों को बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है, ताकि चावलों में सारे कलर्स जो हैं वो हमें प्रोमिनेंटली नज़र आए। चावल इसमें मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे प्लेटर में निकालते हैं। हर कलर आपको अलग अलग नज़र आ रहा होगा। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं चावल जर्दे के। इसी तरह से इसको निकालना है। जर्दे को गार्निश या फिर डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं मिक्स ड्राई फ्रूट्स। साथ में मैंने ली है कलरफुल वाली चमचम। इसमें ऐड करूँगी, यहाँ पे खोया ऐड करेंगे हम इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने टूटी फ्रूटी को स्क्वायर क्यूब्स में कट करके रखा है। ये भी मेरे पास 3 कलर की है, इसे हम इसमें ऐड करेंगे। तो आइए गार्निश को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी खोया। हमें अच्छे से इसमें खोए को ऐड करना है इसके ऊपर। अब इसमें ऐड करूँगी मैं कलरफुल अशरफियाँ या फिर टूटी फ्रूटी। इसको मैंने 3 कलर्स में यूज़ किया है। आप चाहें तो 2 कलर की भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने किशमिश, बादाम और पिस्ते का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के कोई से भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जर्दे का मेन इंग्रेडिएंट चमचम। अगर आप चाहें तो इसकी जगह गुलाब जामुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिखने में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। और तैयार है बहुत ही मज़ेदार सा शादियों वाला स्पेशल शाही ज़र्दा, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार, फ्लेवरफुल और बहुत ही लज़ीज़ बनकर तैयार हुआ है। इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी फ्यूचर वीडियोस को देख सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।